हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैं वापस आया हूँ यहाँ पर कुछ नया लेकर। मैंने पिछले 1 ईयर से तो वीडियो डाली नहीं, बहुत टाइम बाद आया हूँ पढ़ाने। तो मैं अपना वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर लाया हूँ इस बार, ट्रिग्नो में, जो मुझे सच्ची में बहुत पसंद है। तो भाई मैं बैठे बैठे आपको पहले बेस से शुरू करेंगे, फिर बेस से बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे। सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, फोर्थ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ सुनी होगी, थीटा। थीटा आपने बहुत कॉमन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी थीटा हो जाए, अल्फा हो जाए, बीटा हो जाए, कुछ भी हो, वेरिएबल ही है। तो क्यों यूज होता है मैं बताता हूँ। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 10th की है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के ही मेजर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलो बात करते हैं कि आपके पास एंगल थीटा है भाई। एंगल थीटा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे भी प्लेस है उसके रिस्पेक्टिव से आप बेस परपेंडिकुलर हाइपो बनाएंगे। बोले क्यों? देखो, आपके पास यहाँ पे एक थीटा, आपके पास एक एंगल है, इसका जो रिस्पेक्टिव होगा उससे आप बेस बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे, हाइपो बनाओगे। अब आप पूछो कैसे बनाओगे। देखो, जहाँ पे भी आपके 90 डिग्री आप देख पा रहे हो इधर, तो 90 डिग्री से जब आप आगे बढ़ोगे इधर 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 इधर, तो आपको बनता जाएगा आपका हाइपो, बनता जाएगा आपका हाइपो। आप बोलोगे ओके, बहुत अच्छा, आपका हाइपो बन जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एंगल थीटा एक एंगल है। देखो, एंगल आपको पता है ऐसे बनता है, जो दो रेस को कनेक्ट करता है। अब देखो, एक रे आपकी आई यहाँ से, एक रे आपकी आई, उनमें से एक रे हाइपो है, तो जो दूसरी रे होगी विच इज कनेक्टिंग दैट एंगल थीटा, वो आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, वो आपकी बेस बन जाएगी। बन गई हमारी बेस, ये बन गई हमारी बेस। बेस यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ बेस बन गई, तो जो बची वो परपेंडिकुलर बन गई। बेस को आप एडजेसेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि हाइपो के उस एंगल से एडजेसेंट है, और ऐसे परपेंडिकुलर क्योंकि वो एंगल थीटा से परपेंडिकुलर है। यहीं पे अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता, 90 के सामने इधर हाइपो बनता और हाइपो इधर बनता, तो आपका एंगल थीटा इधर, तो बेस नीचे बी लिख लेते और परपेंडिकुलर इधर पी लिख लेते। तो ये बहुत आसान है, क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने बोला जहाँ थीटा है दो रे से बनता है, उनमें से एक आपकी हाइपो होगी, क्योंकि वो हमेशा 90 के सामने होती। ठीक है, 90 के सामने होती, दूसरी आपकी बेस बन जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, टी आर क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वन ऑफ माई फेवरेट। आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 चीजें होती हैं आपकी, जो आपकी साइन, कॉस, सेक, कोसेक, जो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, जिससे आप एंगल भी ले लो, प्रूफ भी ले लो, या फिर रेशियो ले लो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक चीज होती है साइन। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ साइन, साइन बिल्कुल गलत चीज़, साइन बिल्कुल गलत चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लिखना होता है साइन थीटा। अब बोलोगे साइन थीटा क्यों यार, क्या क्या बड़ी चीज़ है? देखो, थीटा आपने इधर एंगल दिया, यहाँ पे साइन थीटा लिख लो, मतलब साइन क्या है, मतलब साइन क्या, इतना समझ लो। थीटा एक एंगल बनता है, ठीक है, थीटा एक एंगल बना, हमारे पास थीटा एक एंगल बना, तो साइन, इसका मतलब होता है साइन, आप ऐसा कुछ समझ लो, साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा। क्यों? साइन थीटा एंगल का एक काम, थीटा एंगल जो है उसका ये काम ऐसे निकाल के, एंगल थीटा का ये काम को साइन बोलेंगे। अब ये कौन सा काम है, अभी बताता हूँ। पहले आप लिख लो कौन कौन से रेशियो होते हैं। कॉस थीटा, टैन थीटा, आगे आगे कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर क्या है कॉट, कोटेंजेंट थीटा। चलो ओके, क्लियर। अब अब बताओ, ये साइन जो काम है, कॉस जो काम है, टैन जो काम है, कोसेक जो काम है, सेक जो काम है, कॉट जो काम है, ये सारे काम है क्या? बात क्या करना चाह रहे हो? तो मैं बताता हूँ। आपके पास एक होगा एंगल थीटा, एंगल थीटा के रिस्पेक्टिव में आप अपना निकालोगे हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया।
इन तीनों चीज़ों को इन तीनों चीज़ों के निकालने के बाद जो आपका परपेंडिकुलर होगा उसको डिवीजन होगा हाइपोथीनस से, तो ये आपका साइन बनेगा। बात क्या, साइन आपका पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनस। कॉस क्या होगा, कॉस आपका जो थीटा एंगल के बेस होगा और उसका हाइपोथीनस होगा उसका डिवीजन टाइप। जो टैन होगा वो इसका जो परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस बनेगा। अब बोलो ठीक, या तीनों चीज़ों की अलग अलग चीज़ें निकाल दी, अब क्या निकालोगे। अब ये समझ लो, जो आपकी साइन है आपका जो साइन, उसका उल्टा बना दो, उसको उल्टा करके बना दो तो आपका कोसेक बन जाएगा। साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, मतलब हाइपोथीनस और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर बन जाएगा ये आपका कोसेक। सेक में आपका हाइपोथीनस बनेगा, डिनोमिनेटर बेस बन जाएगा। क्यों क्यों, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक, को टेंजेंट का होता है टेंजेंट का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट क्या बन गया पी अपॉन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। ये आपकी तीन वो बन गए। चलो इसके ऊपर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग खोल लेते हैं अपने लिए ऐड अ पेज। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हैं, ये आपके प्रूफ। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा अगर आपका 4/5 है, ठीक है चलो आ जाओ। साइन थीटा को बता दिया 4/5, ओ माय गॉड। तो बताओ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cos थीटा। पहले आपको लगेगा यार अभी अभी शुरुआत की, इतना बड़ा दे दिया, बड़ा है नहीं है, आपको बस निकालना है। बात क्या चल रही है यार, देखो पहले क्या किया करो, लिख दिया करो। साइन की बात हो रही, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, बोलो 4/5, मतलब आपकी परपेंडिकुलर इतना है, हाइपो इतना। बोले लेकिन यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है टैन, टैन में तो भाई बेस भी आता है यार, कैसे निकालेंगे, ये दे दिया। पाइथागोरस भैया की हेल्प ले लेते हैं, चलो पाइथागोरस भैया की हेल्प ले लेते हैं। तो 4 दिया, बोला परपेंडिकुलर 4 है और फिर बेस आपका कुछ हो तो बी का स्क्वायर लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हाइपोथेनस बन रहा है मतलब 5 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से देखो मतलब आपका b क्या हो गया 25 माइनस 16, बी स्क्वायर आपका हो गया √9, तो आपका b हो गया 3, b आपका 3 बन रहा है। तो अगर आपका b 3 बना तो इससे हम tan निकालेंगे, cos निकालेंगे, sec निकालेंगे, cot निकालेंगे। आप वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ये रिजल्ट लो ये सब। अरे हाँ, हाँ ले लेते हैं मार्कर अपना, लिख रहा हाँ ले लिया। अरे भाई निकाल लिया हमने आपका बेस। अब बेस आपका 3 आ रहा है, इसका मतलब 4, मतलब ये बोल रहा है 4 इंटू टेन कितना होता है, टेन होता है पी अपॉन बी, पी 4 बी 3, 4/3 माइनस 5 कॉस 5 क्या 5 इंटू कॉस, कॉस कितना होता है बी अपॉन एक्स, बी 3 ये 5, बी अपॉन हाइपो कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा देखो। फिर आपका अपॉन में सेक, सेक कितना होता है, सेक होता है आपका कॉस के उल्टा, सही। कॉस कितना है 3/5 बन रहा है हमारा, तो 5/3 बनेगा प्लस 4 इंटू 3/4, यहाँ पे ये कट जाएगा भाई। 5 से 5 कटा, नीचे 4 से 4 कटा, 5 या फिर ऐसे कर लो, ये आपका 3 आएगा, 1 इंटू 3 3, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 आपका 3 3 9 14/3, इधर 14/3, इधर आपका 16/16/3 -3, तो 16/3 में से जब -3 करोगे तो 9, 7/3 7/3, ठीक है 42।
ये आपका आएगा 21/42, जो आपका आएगा, है ना। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका बन रहा है ये कितना, 16/3 -3 मतलब 7/3, 7/3 21, और ये 42, 21/42, ये आपका उतरेगा 1/2। ठीक है, ये हमारा 1/2 उतरा, मतलब ये हमारा आंसर है। इसका आंसर निकल गया हमारा 1/2। ओके, वेरी। दूसरा भी जैसे, ये भी उससे रिलेटेड है भाई, ये भी उससे रिलेटेड है, दूसरा भी कर लो भाई। ये हमसे बोल रहा है कि भाई साइन भी 1/2 है, 3 कॉस भी, 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस क्यूब भी कितना होगा। साइन भी इतना निकला, साइन भी इतना निकला, रुको, 1 इतना, हाइपोथीनस इतना। ठीक है, बात बनती है यार। साइन बी की वैल्यू 1/2 आ रही है, कॉस बी की वैल्यू कुछ आएगी जिसके नीचे 2 होगा, ऊपर वो होगा बेस। तो फिर ये बहुत आसान है। यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 2, देखो 2 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस कुछ का स्क्वायर, 1 + 3, 3 किसका स्क्वायर है, 3 किसी का नहीं, तो आप √9 ले लो, या फिर 3 के स्क्वायर का रूट ले लो। क्यों, 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 3 के स्क्वायर का रूट ले लोगे, 3 का अगर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मिलेगा 3 का जब स्क्वायर का जब रूट करोगे आप, जो हम करते हैं, उससे आपका 3 होगा, 1 + 4 2 स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। इतना आसान है ये आपका। √3 बनेगा, √3 होगा आपका कॉस्ट, √3 रखो नीचे, √3 से सब कुछ तो कट रहा है, सब कुछ तो कट रहा है यहाँ पर, 3√3/2 बनेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा, हाँ इसका बनेगा 3√3, 4 कॉस क्यूब बन रहा है, तो ये सब कुछ तो कट रहा है। ये होमवर्क, चलो इतना आसान तो होमवर्क, इतना आसान तो होमवर्क। अब यहाँ पे एंगल्स शुरू हो रहे हैं। अब आप बोलो आई एंगल्स क्या, एंगल्स क्या, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर अगर आप अलग अलग एंगल बनाओगे, बात चल रही है एंगल्स क्या है, एंगल्स। तो जैसे कि साइन का एक सेक्शन होगा, कॉस का एक सेक्शन होगा, टैन का एक सेक्शन होगा, कोसेक का एक सेक्शन होगा, सेक का एक सेक्शन होगा, और कोटेंजेंट कॉट का एक सेक्शन होगा। अब कॉस सही कर लेते हैं भाई हम लोग, पेन से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब हम लोग करेंगे डिग्रीज क्या होता है, आपने सुना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब लोग टेबल बना दो, टेबल बना दो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री तो भूल ही गए। तो भाई 60 डिग्री आवा ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बोले अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है क्या ये। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी कोई ज़रूरत नहीं है आपको रटने की। साइन की वैल्यू याद, तो साइन की वैल्यू याद रख लो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही सिखा देता हूँ, बोलोगे क्या। देखो साइन 0 डिग्री लिखो 1, सॉरी 0 आ रहा है 1 मत लिख देना, साइन 0 डिग्री लिखो 0, 30 डिग्री लिखो 1/2, 45 डिग्री लिखो 1/2। और प्रूफ करने को मत बोलो क्योंकि यही होता है, समझे, हर चीज मत निकाल दिया करो। ये क्या होगा, 1/2 है, ये आपका √3/, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1। अब भाई कैसे निकालें आगे, अब देखो 0 डिग्री में कॉस का उल्टा चला दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 सेम, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0 है। अब भाई टैन कैसे निकालें, टैन कैसे निकालें? तो अब एक चीज़ याद रख लो, दो चीज़ें सीखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़। क्या आपने कभी सुना है साइन एक चीज़ है, कॉस भी एक चीज़ है, भाई इन दोनों को डिवीजन में डालेंगे तो क्या दया बनेगा, भाई इन दोनों को डिवीजन में डालेंगे तो क्या दया बनेगा। देखो साइन को हम बोलेंगे P/H मुन्ना,
cos को आप बोलेंगे b अपॉन h मिलना। ये प्रूफ भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ, तो देखना प्रूफ से आंसर निकालते हैं सीधा। भाई आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जब भी ऐसे हो तो बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, p इंटू एच अपॉन b इंटू एच से h काट दो। भाई p अपॉन b बन रहा है यहाँ पर। अरे रुको रुको रुको, दया p अपॉन b क्या होता है दया? tan बन गया अपन लोगों का, tan बन गया। ये इसका मतलब साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू tan थीटा। ओ भाई दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक, थीटा नहीं लगाया अब दया ने, इसका तो सेंस ही नहीं बनता बिना थीटा के। यहाँ पे थीटा नहीं लगाया क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे मतलब जगह नहीं, थीटा है वहाँ। थिंक थिंक इमेजिन, इसका मतलब साइन की अगर मैं डिग्री से कॉस की डिग्री को डिवाइड कर दूँ तो tan की डिग्री बनेगी 0 डिवाइड बाय 1। इससे 2 अपॉन 2 रूट 3 तो 1 अपॉन रूट 3, इसे 1 अपॉन रूट 2, 1 रूट 2 अपॉन रूट 2 1 2 2 रूट 2 रूट 3 0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड स्लैश। भाई इन्फिनिटी भी होता है, इन्फिनिटी भी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन नॉट डिफाइंड ही समझा करो। कोसेक, अब कोसेक क्या है भाई, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। मैंने बोला एक आइडेंटिटी होती है जिसमें साइन पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक एच अपॉन पी बन गया। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री 2/1 बनेगा। 2 बस बात खत्म, पैसा आ जा। बोले क्या इसका मतलब पहला आपका हुआ नॉट डिफाइंड, दूसरा आपका बना 2, तीसरा आपका बना रूट 2। भाई खुशी खुशी हो रही है हमें तो आज। ये आपका बना 2/√3, 2/√3 दया, ये आपका बना आपका 0। भाई इससे आपका वापस उल्टा बना देते हैं हम लोग। 1 को उल्टा करोगे तो क्या, 0 डिवाइडेड बाय 1। हाँ 0 डिवाइडेड 0 1 सेट 0, ये 2/√3। ओ माय गॉड, ध्यान से देखो। अच्छा इससे भी, ये भी इसके उल्टा चल रहा है, तो ये √2 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा, क्यों 2 बनेगा ऐसे कर देंगे। और ये आपका नॉट डिफाइंड स्लैश इन्फिनिटी। कॉट क्या बनेगा, कॉट आपका इसका उल्टा बन जाएगा यार। अब ये आपका इन्फिनिटी स्लैश नॉट डिफाइंड लिख दो आप, नॉट डिफाइंड लिख दो आप, नॉट डिफाइंड लिख दो आप, तो आपका √3 बनेगा। ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 1/√3 बनेगा। ये आपका नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/0 है तो 0/1 आपका 0 बनेगा। ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से देख लो, साइन के लिए इतना सब कुछ मिक्स मत करना, मैं आपके लिए बॉर्डर बना दूँ। ये 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 कॉस की वैल्यू इतनी होगी दया, फिर tan की वैल्यू इतनी होगी दया। यहाँ से देख लो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। और मैं बताऊँ ये मेरा फेवरेट चैप्टर था, जबकि पहली बार मैंने सुना था। और मैंने बोला भाई बहुत हल्दी है मेरे लिए, लेकिन यार मज़ा बहुत आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। और कॉट के लिए आप बना लो इतना इतना, इतना 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 बन गया, इतना इतना बन गया। भाई डिग्री भी ख़त्म कर दी हम लोगों ने यार, स्पीड तो बढ़िया हम लोगों की। हम लोगों ने एंगल्स भी ख़त्म कर दी। एंगल्स के बाद ना मैं कसम से बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ आएगी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही है। यस, लेकिन पहले हम एंगल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके? पूरी ट्रिग्नोमेट्री बाद में करेंगे। तो हाँ चलो, एंगल्स के क्वेश्चंस के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है? दया बोल रहे हैं कि tan 3x आपका इतना होता है, तो मुझे बताओ
3x। ये है का चीज भाई, tan 3x इतना 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 इतना। तो 3x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या, x आपका जैसे कि थीटा समझ लो एक चीज। ओके सर, ऐड पेज कर लेते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपका tan है, tan का 3x, tan का 3x आपका sin का 45 डिग्री। देखो 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 ध्यान से देखो किस, ठीक है, sin का 45 डिग्री, cos का 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री sin। हाँ, sin का 45 डिग्री प्लस cos का 45 डिग्री, प्लस नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा, सॉरी, साइन का 45 डिग्री इंटू कॉस का 45 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री प्लस साइन का। अब सही क्वेश्चन दया, आप 2 मिनट सोचो, 2 मिनट पॉज करके सोच लो, जैसे सोचो। बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब मैंने पहली बार किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ना, मैं छोटा था थोड़ा, तो 2-3 पेज भर दिए थे। फिर समझ आया भाई 3x आपका थीटा ही है। पहले मैं समझ नहीं पता था थीटा क्या होता है। तो यार थीटा कुछ होगा वेरिएबल टाइप, लगा दो। मतलब 3x आ गया भाई, ये तो चीटिंग है हमारे साथ। हाँ, 3x लगाते हो, चलो साइन, तो पहले इसे सॉल्व कर लो, इससे हम ये निकालेंगे, ठीक है। पहले इसे सॉल्व नीचे गिरा लेते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2, करेक्ट। अगर आप 1/√2 इंटू 1/√2 करोगे, √2 इंटू √2 टू बनेगा, 1/2 बन जाएगा। 1/2 प्लस 30 डिग्री मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ध्यान से देखना ध्यान से देखना, 1/2 प्लस 1/2 कितना, ये आपको बनेगा 1/2। और साइन 45 डिग्री 30 डिग्री आपको बनेगा 1/2। डिनोमिनेटर से 1 + 1 2 होता है, तो ये 2/2 इक्वल टू 1। अब ये बताओ दया, tan का 3x इज इक्वल टू 1। देखो, और tan का कितना 1 होता है आपका, बीच वाला, मतलब 45 डिग्री आपका 1 होता है। डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब 3x इज इक्वल टू 45, यही बात चल रही है ना। तो x की वैल्यू आपकी 45/3, मतलब 15 होगी, 15 होगी सर, राइट, सही बात। x की वैल्यू 15 आ गई, बात खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक और पेज ऐड कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट फटाफट। साइन ए प्लस बी 1 है, साइन ए माइनस बी 1/2 है। ये आपके पास एक कंडीशन दी है, फंक्शन दिया आपका। बताओ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कितने हैं, आप देखो। ऐसा ना, मैं ऐसे करता हूँ, तो इतनी झटपट करूँगा ना, ध्यान से देखो। साइन का ए प्लस बी बता रहे हैं ये लोग, ए प्लस बी बता रहे हैं ये लोग 1 है। साइन का ए माइनस बी बता रहे हैं वो आपका 1/2 है। बताओ ए और बी कितना है, ए कॉमा बी कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो फंक्शन दिया ना उसका काम नहीं, क्योंकि ए हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि ए में से घटा रहे हो ना। तो इसका मतलब साइन का ए प्लस बी 1 होता है, और हमें इतना भी पता है दया, साइन का 90 भी 1 होता है सर। इसका मतलब ए प्लस बी, यार ए प्लस बी आपके 90 के बराबर। इससे तो ए प्लस बी ना निकाल पाओगे। चलो, हमें ये भी पता है 1/2 की यहाँ बात हो रही है, तो साइन का कितना 1/2 होता है, 30 यार, 30 1/2 होता है। ओ रुको, मतलब a माइनस बी भी 30 है। देखो बेटा शैतानी नहीं, हमें दो दो दे दिए, निकाल देंगे। बोले a इज इक्वल टू 30 प्लस बी, 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 90, 2b इज इक्वल टू 60। देखो सॉल्व करो, ये तो आना चाहिए यार। और तो b की वैल्यू 30 आ गई। अरे मुन्ना, प्रॉब्लम क्या है, b की वैल्यू 30 आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई, 60 आ गई।
बस खत्म खत्म खत्म। अब मैं जो नेक्स्ट सिखाने जा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी दुनिया है। आप बोलोगे क्या बात कर दी यार, कैसे? अभी देखो, अभी दिखाता हूँ। अभी आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है रेसिप्रोकल सर, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। बात क्या है यार, मैं पता है, हमें पता है यार, साइन ना साइन ना साइन ना साइन ना, या फिर बोल लो कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, नहीं लिख सकते भाई, रेसिप्रोकल है। तो कोसेक की कोई भी चीज लिख दो तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होने, तो पलट जाएगी। सर आप अपने बुक पेन में लिख दो, आप कोई भी रेशियो ले लो, उसे 1 के नीचे रख दो, ऊपर आ जाएगी, तो साइन के उल्टे बन जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। यार क्या है, दोनों तो सेम ही चीजें हैं। साइन कुछ बड़ा थोड़ी ना है, बड़ा वाई थोड़ी ना है, एक ही बात। ऐसे आप बोल सकते हैं cos इज इक्वल टू 1/sec, और बोल सकते हैं कि sec इज इक्वल टू 1/cos। वैसे आप बोल सकते हैं tan इज इक्वल टू 1/cot, और cot इज इक्वल टू 1/tan। ये आपकी हो गई रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी। इसे नाम ही दे दो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ थी यार। अभी तो मैं मुद्दे पे आया ही नहीं हूँ सर, अभी देखते जाओ होता है क्या क्या क्या। क्योंकि हम रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी को पार कर गए, है ना। एक चीज होती है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी में हम लगा देते हैं स्क्वायर, उससे पहले एक और आइडेंटिटी आती है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से बहुत छोटी आइडेंटिटी आती है, उसे बोलते हैं जुड़वा। बोलते हैं जुड़वा, मैं उसे बोलता हूँ जुड़वा। क्यों? बस यही प्रूफ होता है कि अगर देखो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू आपकी tan आती है ना, एक ये होता है उस आइडेंटिटी में, और दूसरी बात ये होती है कि कॉस अपॉन साइन की वैल्यू कॉट होती है। अब ये क्यों होती है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको अभी, ये आप खुद भी निकाल सकते हो। तो ये आप एक तरह से समझ लो होमवर्क है, इसका प्रूफ होमवर्क। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी मैं ले आता हूँ, उसे हम लोग बोलते हैं भाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो इसमें ऐसी पैरिंग होती है कि आप समझ के रहना, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ। पहली पैर होता है साइन कॉमा कॉस का, इसे बोलते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। दूसरा होता है टैन और सेक का, और तीसरा ले लो कोसेक और यू नो व्हाट, कोसेक और इसमें क्या आइडेंटिटी होती है, इनमें बहुत सारी आइडेंटिटी, आप बस एक होता है उनमें एक प्राइम आइडेंटिटी बोलते हैं, उससे आप सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी बना सकते हैं। देखो cos स्क्वायर थीटा, सॉरी सॉरी 1 - sin² थीटा के बराबर है, लिख दो लिख दो। cos स्क्वायर थीटा 1 - sin² थीटा के बराबर है। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin² थीटा 1 आता है। इसका मतलब sin² थीटा इसके बराबर है। इससे आप और भी बना सकते हो, मैंने इसलिए बना दी। tan वाले में क्या खास है, इसमें देख लो, ये sec² थीटा आपका 1 - tan² थीटा बनता है, 1 - tan² थीटा बनता है। इसी से सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, मत 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 कॉपी मत करना। sec² थीटा आपका 1 माइनस नहीं tan² थीटा -1 बनता है, सॉरी
इनकी आइडेंटिटी थोड़ी वन होती है, -1 -1 -1 इसी से बनता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी से और बना दो ये वाली आइडेंटिटी कोसेक और कॉस वाली इनके सिमिलर होती है, जिसमें ये बात होती है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो आपका कॉट स्क्वायर थीटा में से 1 घटाने पे बनती है। थोड़ा कुछ अगर आपको ब्लर हो तो मैं बता दूं, ये वाली पहली, अबे 2 मिनट सर, हाँ ये उसकी बन गई, ये टैन की बन गई और हम कोसेक कॉट की बना रहे हो तो सेम बना दो इसकी कॉट स्क्वायर थीटा -1 और इसी से ये वाली भी बना दो थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सारी आइडेंटिटी आपको दिखा दी, इसका मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया खत्म कर दी 10th वाली। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन फटाफट करते हैं जिनमें से एक होमवर्क दे दूंगा। अब देखो होमवर्क में क्या है, होमवर्क में क्या है देखो, आई थिंक ओह ये क्वेश्चन बच गया, ओह माय गॉड √3 sin थीटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार। ये आप होमवर्क में ले लो क्योंकि बहुत आसान भी है। इसे उतार लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है, तो इससे छोड़ दे, नीचे इससे बोल रहे तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि भाई इतना लंबा लंबा लिखा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ये लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अपॉन, अगर हम लोग एलसीएम लेके वो सब करें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो देखो इसकी वीडियो में लाया नहीं हूँ, लेकिन इससे वो चीज़ कनेक्टेड है अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड एक्सपोनेंट से कि 1 ए है, 1 आपका ए पार्ट है और साइन थीटा आपका बी पार्ट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख लो आप सब लोग, और ऊपर आपका बनेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, माइनस से प्लस कट गया तो 2, 1 प्लस 1 2, क्योंकि माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट जाएगा। भाई ऐसे हम लिख लेते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई देखो 2 इसे हम क्यों नहीं लिख सकते 2 इंटू, ऐसे देखो यार क्या प्रॉब्लम है यार, बेचारे ने क्या जुल्म किया, ऐसे ये ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात हुई। ये सेक्स स्क्वायर थीटा बन गया, इसका मतलब 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, लो बन गया 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बन गया हमारा, बस बात खत्म, पैसा आ गया। अब भाई ये वाला जो है ये तो बहुत आसान है और ये भी बहुत आसान है, तो ये मुझे थोड़ा हार्ड लगा तो मैंने करा दिया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा ना जिसमें आपका फुल ट्रिग्नोमेट्री होगा, पक्का प्रॉमिस। मैं लिख के दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शायद बायनॉमियल एक्सपेंशन बायनॉमियल थ्योरम पे बनाऊँ या लिमिट्स पे बनाऊँ, तो रुक के रहना, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि ये मोस्टली बायनॉमियल थ्योरम पे होगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। और मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी लाऊंगा और मैं एक सीरीज शुरू करूँगा आईओक्यूएम एग्जाम की, क्योंकि बहुत पास है, बहुत टफ है, 9th की मैथ्स तो हवा हवा में आती है, उसका मैं शुरू कर दूंगा। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के रखा है। चलो पीस आउट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैथ्स प्रैक्टिस हमेशा करना, फेवरेट बेस्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स।